कैथल चोरी की वारदातों से दहला। सुबह सुबह दिया वारदात को अंजाम। बेखौफ चोरों को 200 मीटर पुलिस नाके का भी नहीं डर, ले उड़े लाखों का सामान। 20 मिनट में 2.5 टन माल ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय हम कैथल के जींद रोड पर मौजूद हैं। कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है, 200 मीटर का फासला है, ज़्यादा दूरी पर चौकी नहीं है जहां पर पुलिस के कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि 200 मीटर की पुलिस चौकी के बाद पुलिस की नाक के नीचे ही अजय शर्मा डिस्पोजल स्टोर है, जहां पर सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास, 5 से 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है कि चोर दिन दहाड़े यानी सुबह सुबह ही चोर जो है इस दुकान से हाथ साफ कर जाते हैं। लेकिन पूरा मामला जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि पुलिस की नाक के नीचे से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है और चेकिंग जो है वो चलती रहती है। सिर्फ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जींद रोड बाईपास पर चौकी है जहाँ पुलिस ड्यूटी करती है, मुस्तैदी से ड्यूटी करती हुई नजर आती है। लेकिन सुबह 5:30 बजे आखिरकार पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस उस समय मौके पर नहीं थी? क्योंकि पूरा मामला हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि 200 मीटर के बाद अगर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता तो आप बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस द्वारा जो कहा जाता है सेवा सुरक्षा सहयोग का जो स्लोगन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं अब मिटता धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जो मालिक है उनसे हम जानेंगे क्या कुछ जानकारी वो देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अश्विनी। कब का ये वाक़या है, क्या पूरा मामला है? ये सर कल सुबह 5:15 बजे करीबन हुआ है और मैं रूटीन की तरह मतलब 9 साढ़े 9 बजे दुकान पे आया हूँ और शटर ठीक था तो मैंने दुकान को अच्छे से संभाला नहीं, क्योंकि दुकान काफ़ी लंबी है। तो 11 बजे के आसपास मेरे पास एक कस्टमर सामान लेने आया जो कि मेरा पहले चोरी हुआ था। तो मैं पीछे सामान की तरफ गया हूँ तो सामान वहाँ नहीं था। तो लगभग 2 से 2.5 क्विंटल वायरिंग है और मतलब 25-30 ACM BCM है और मतलब अभी काफ़ी सामान है जो हम संभाल नहीं पाए अभी, मतलब पता नहीं है हमें पूरे प्रॉपर तरीके से भी क्या क्या सामान चोरी हुआ है। तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी है, 200 मीटर पे ही पुलिस चौकी है। क्या उस ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस की नाक के नीचे से चोर जो है वो हाथ साफ कर गए? देखिए सर, इस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि मैं जब आया हूँ मैंने साथ के साथ आते ही 112 पे कॉल की है और मुझे इंस्टेंट एक्शन मिला उसका। मेरे पास PCR तो पुलिस मौके पे पहुंची है? हाँ जी। क्या कार्रवाई की है पुलिस द्वारा? पुलिस ने कार्रवाई ये की सर, मुझसे पूरी पूछताछ की, किस डिटेल से भी मैंने कब कैसे संभाला, फुटेज दिखाई उनको। फुटेज दिखाने के बाद उन्होंने मतलब पूरा ब्यौरा लिया, यहाँ की वीडियो भी कैप्चर किया उन्होंने भी, क्या सामान हिला हुआ है, कहाँ से फुटेज भी है उसकी? हाँ जी। कितने लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं? नीचे सर शॉप के अंदर तो एक ही है, पर वो जिस हिसाब से सामान है हमारा चोरी हुआ तो कम से कम 3 या 4 हैं बंदे, पर वो नीचे नहीं आ रहे। मतलब एक ही बंदा है नीचे जो सामान उठाता हुआ। बिल्कुल, अजय शर्मा डिस्पोजल स्टोर है जींद रोड पर। सुबह 5 और 5:30 बजे की बीच की ये घटना है जहाँ पर चोर जो है लगभग 2.5 से 3 क्विंटल जो सामान है वो लेकर फरार हो जाते हैं। अब देखिए, सवाल खड़ा करता है क्या एक व्यक्ति ही इस काम को अंजाम देता है या कई व्यक्ति थे? अगर कई व्यक्ति हैं तो वो सामान को किस तरह से ले गए, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन आपको बता दें कि चोर इतने शातिर थे कि आगे का शटर न तोड़कर वो पीछे का जो गेट था उसे उन्होंने दुकान में एंट्री करी। हम वो भी देखना चाहेंगे। आप बताएंगे एक बार कि किस तरह से उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो मेरे साथ साथ जो है वो आता रहे। आपको मैं दिखाऊँगा कि ये पूरा का पूरा जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो गाड़ियों का सामान जो है वो यहाँ पे जो है वो लाया जाता है और उसके बाद यहाँ से जो है वो सेल परचेज जो है वो किया जाता है। लेकिन आप ये देखिए, बहुत बड़ी दुकान है जी। हमारा जो सामान उठा है पहला जी, वो यहाँ से मतलब ये वायरिंग है जो इससे मतलब 10 गुना वायरिंग थी, लगभग वहाँ तक इतना ऊंचा था ढेर। ये लगभग 2 से 2.25 क्विंटल मतलब लगभग 25 से 30 गाड़ियों की वायरिंग थी ये। तो यहाँ से वो उठाता हुआ नज़र आ रहा है, पर पीछे ये बल्ब ना जगने की वजह से उसने उतारा है बल्ब को, पीछे से तार खींची है उसने, अंधेरे में मतलब दिख रहा है कि उठा रहा है, पर चेहरा और वो सब कवर किया हुआ उसने। तो वो ये चोर जो है इस वायरिंग का क्या करेंगे? क्या इंजीनियर थे चोर जो इस वायरिंग को ले गए? वो किस काम की होगी चोरों को? सर ये पुरानी भी सेल में आती है, लगभग 350 के 300-350 के बीच में लगभग
इस टाइम मौके पे इसका रेट है KG यानी के हिसाब से। मैकेनिक हो सकते हैं चोर? हाँ सर, नहीं मैकेनिक तो नहीं कह सकते, ये कॉपर है सर, इसमें कॉपर होता है, ठीक है। वो कॉपर को अब किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो तो हम कैसे कह सकते हैं। मतलब ये कितने रुपए के आसपास क्विंटल मतलब सेल होती है? ये सर 35 से 35 हज़ार रुपये पर क्विंटल। पर क्विंटल 30-35? हाँ जी, के हिसाब से, पर क्विंटल के हिसाब से हाँ जी, बिकता हाँ है। और क्या कुछ आपकी दुकान से सामान जो है वो चोरी हुआ है? ये ACM है सर जी। ये जो अच्छे ACM थे ना वो साफ करके सभी ले गए, मतलब छांट के जो भी है। मतलब ये तो सिर्फ वो ACM रह गए जो 1500 का ACM है। जो 5000 10,000 का जो अच्छे ACM थे ना, अच्छी गाड़ियों का i20 i10 होंडा जो भी ऊंची ऊंची गाड़ियों की, वो चीज़ छांट के ले गया। मतलब अकेला चोर नहीं है, किसी मैकेनिक का भी हाथ है। ACM ऐसे अंदाजन लेके गए है वो? 30 एक ACM है अभी तक जो हमने मतलब संभाले हैं मौके पे, क्योंकि अब देख रहे हैं तो तब पता लग रहा है ना। इस चीज़ का तो हमें आज ही पता लगा भाई ये चीज़ भी उठी है। बाकी तो वायरिंग कितने का नुकसान जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है? नुकसान जो हुआ है चोर जो वारदात को वो टोटल सर 3 लाख रुपए का हुआ 3 है। लाख रुपए के आसपास। आप बखूबी ये देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए के आसपास की वायरिंग और जो गाड़ी का जो DCM बता रहे हैं वो जो चोर लेकर फरार हो गए। लेकिन चोरों ने इस चोरी की वारदात को किस तरह से अंजाम दिया वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार कैथल में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अंकुश नहीं लग पा रहा। कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो नाकाम जो है चोरों को पकड़ने में रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी चोरी की वारदात जो हुई हैं उनमें चोर जो है वो पकड़े नहीं गए। ये दरवाजा है ऊपर छत पे जो, उसके बाद जी ये कुंडा तोड़ा उन्होंने, यहाँ से एंट्री ली। यहाँ से आप दिखाएं मैं तो यहाँ से ये जो कुंडा था वो तोड़ा गया, ये दिखा रहे हैं। अब दीवार जो है वो भी टूटी हुई है जी। यहाँ से एंट्री लेके सर उन्होंने, और यहाँ से उन्होंने एंट्री ली है। एंट्री की, दुकान के अंदर वो दाखिल हुए। ये बैनर उठाया सर, यहाँ से अपने ऊपर बैनर रखा और ये जैसा कि CCTV में दिखाई दे रहा है, हाँ, ये बैनर उन्होंने अपने ऊपर जो है वो ढका ढका और ये बल्ब उतार दिया जी। नीचे गिरा बिना बल्ब, और यहाँ आके उसने पहले सर वायरिंग उठाई जी 2-3 चक्कर करे, तब फिर वो सीधा काउंटर के पास गया जी। काउंटर से इन्होंने वो वायरिंग तोड़ी, कंप्यूटर की जो लीड वगैरह है सब तोड़ दी उसने, और फिर दोबारा आके सामान सारा उठा के ऊपर ले सारा गया। का सारा ले। तो जो CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसका भी चेहरा जो है वो कि नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अंदेशा लगा सकते हैं कि जो 2.5-3 क्विंटल का सामान ले गया, क्या एक व्यक्ति का काम लगता है या? नहीं सर, एक आदमी तो उठा ही नहीं सकता ना 2.5-3 क्विंटल सामान। कोई तो बंदा बाहर भी खड़ा है उसको पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए, कुछ तो साधन है ना उसके पास उठाने के लिए। तो कितने के लोग अंदाजा लगाया जा सकता है कि होंगे? कम से कम 3 या 4 बंदे होंगे। 3 या 4 लोग होंगे। हाँ, तो पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पे पहुंची? मौके पे पहुंची है, पर देखो सर अब क्या कार्रवाई होती है, आगे पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते। चोरी तो हर रोज हो रही है ना जी जी। बात तो वो है, मतलब सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। बिल्कुल। CCTV भी हमने आपको दिखाया कि CCTV में किस तरह से चोर जो है वो शातिर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने अपना फेस पूरा का पूरा एक बैनर के साथ जो है वो छिपाया हुआ है और पूरा का पूरा जो है वो अपने आप को ढका हुआ है, और उसके बाद किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ दिखाई भी दे रही। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरों पर कितनी जल्दी अंकुश लगाती है, क्योंकि चोरों ने पुलिस की नाक में भी दम किया हुआ है और कैथल शहर के बासिंदों को, कैथल शहर के जो लोग हैं उनकी नाक में भी दम किया हुआ है। लेकिन न जाने पुलिस कब इन चोरों से निपटेगी, कब इन चोरों की वारदातों पर अंकुश लगा पाएगी। ये कहीं ना कहीं भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा करती है, क्योंकि पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी चोर गिरोह जिन्होंने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है वो अभी तक पुलिस के हाथों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये शॉप है, और इसे मात्र 200 मीटर दूरी पर जींद बाईपास पर चौकी है, और 200 मीटर की दूरी के बाद भी अगर इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम चोर अगर दे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इन चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अपनी भूमिका सही तरह से अदा कर पा रही है या नहीं कर पा रही। क्या ऐसे ही चोरी की वारदातें लगातार कैथल शहर में होती रहेंगी? ये कहीं ना कहीं शहरवासी जो है पुलिस विभाग से जवाब भी मांगते हैं कि कब इन चोरी की वारदातों पर अंकुश लग पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कैथल चोरी की वारदातों से दहला हुआ है। लोगों के मन में, दुकानदारों के मन में एक भय का माहौल है चोरों के लिए कि कभी कहीं सुबह मेरी दुकान जो है वो फटी ना पाए, मेरी दुकान का कहीं शटर ना फटा पाए। इस तरह का भय जो है अभी जो कैथल बासिंदे हैं, कैथल के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनका मन में ये भय बना हुआ है। लेकिन इस भय से कब मुक्ति मिलेगी, ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा करती है। और पुलिस की कार्यशैली
पर भी सवाल खड़ा करती, क्यों आखिरकार पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम है, क्यों नहीं पुलिस इन चोरों को पकड़ रही है।